नमस्कार दोस्तों, मैं जोगेंद्र कुमार। शुरू करते हैं आज का दैनिक भास्कर का न्यूज़ एनालिसिस। 10-15 मिनट में हम पूरा पेपर कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन से टॉपिक कैसे हमें ये पढ़ना है ये आपको भी देखना है। आप खुद से भी ये पढ़ सकते हैं, घर पे न्यूज़पेपर लगाओ, उसके बाद आप इसमें अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब्स एंड लाइक दिस पेज। आपके लाइक्स और व्यूज़ देख करके ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसको और अच्छी से बनाने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। ये टॉपिक है प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जा रहा है नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी परिसर में, जो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ये हमें याद रखना है। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें सियासी सफ़र दिखाया गया है। मतलब आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने देश के लिए कैसे काम किया है, कैसे राज किया है, वो सब इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद इसमें वर्चुअल रियलिटी की बात किया गया है, जिसमें आपको इन्होंने जो जितने भी काम किए हैं इम्पोर्टेंट वो आपको इसमें दिखाया जाएगा और इसमें आप क्या फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक समान काम के लिए अलग अलग वेतन कैसे? ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ये चैलेंज किया गया है कि एक काम के लिए आप अलग अलग वेतन नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व हैं, कौन से शामिल है, उसकी हम बात करेंगे अभी। इसमें मैं इंग्लिश में आपको इसलिए बताता हूँ कि इंग्लिश भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हिंदी इम्पोर्टेंट है। इसको आज नहीं तो आपको कल इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें इस न्यूज़ में इन्वॉल्व हैं 2 फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी इसमें कौन से फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व हैं? आर्टिकल 14। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वलिटी, सभी को समान अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 16। उसमें ये बोला गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सरकारी रोजगार में सबको समान अधिकार मिलेगा। ये दोनों राइट हैं, इसके लिए आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट आपको ये अधिकार दिलाएगा यदि आपके हनन हो रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है डीपीएसपी। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कुछ स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्देश दिए हैं, इनको लागू करना नहीं लागू करना ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है? आर्टिकल 39 अल्फा। जो ये क्या बोलता है? ये बोलता है देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वोमेन। मतलब स्त्री और पुरुष यदि समान काम करेंगे तो उसके लिए समान वेतन मिलेगा। इसी के लिए जो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। और ये यहाँ पे जो बात किया गया है संवैधानिक समानता का अधिकार, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये बात कहाँ से बोली जा रही है और इसका क्या मतलब निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईएमएफ के बारे में। नियंत्रण से बाहर हो सकती है महंगाई, बड़े कदम उठाए केंद्रीय बैंक। आईएमएफ ये बात बोल रहा है। तो आईएमएफ क्या है, ये क्यों बोल रहा है, इसके बारे में देते। आईएमएफ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कब बना था? 1929 में यूरोप में महान मंदी आई थी, ग्रेट डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद 1942 में वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 1945 में वो ख़त्म हुआ। उसके बाद ही वहाँ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ थे पूरे विश्व के, वो मिले और उन्होंने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक इंटरनेशनल संस्था बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसको लेकर के ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, जिसमें 45 मेंबर्स ने भाग लिया और उन्होंने डिसीजन लिया। 2 चीज़ें इससे निकल करके आई ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 27 दिसंबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। अभी इसके करंट में कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर हैं। इसका काम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये क्या काम करते हैं? इसका काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। मतलब किसी भी देश की यदि अर्थव्यवस्था में सहयोग करना है या उनको उतार चढ़ाव आ रहा है, उनको मदद करनी है, तो कौन करेगा? आईएमएफ करेगा। जैसे हाल फिलहाल में श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, उनकी हेल्प कौन करेगा? वो किसके पास जाएंगे? या तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे या किसके पास जाएंगे? आईएमएफ के पास जाएंगे। और आईएमएफ का ये भी काम है कि ये पूरे विश्व को बताता है कि आपको कौन कौन से स्टेप उठाने हैं ताकि आपको आगे चल कर के पैसे संबंधित अपनी अर्थव्यवस्था में कोई जोखिम नज़र न आए। ये फर्स्ट इसका काम हो गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट काम बनता है एम्प्लॉयमेंट। लोगों को हर जगह दुनिया में अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिले, बेरोजगारी ना हो, इसके लिए भी ये काम करता है। नेक्स्ट काम करता है रिड्यूस पॉवर्टी ऑल अराउंड द प्लेनेट। पूरे विश्व में भूखमरी न हो और निर्धनता न हो, उसके लिए भी ये काम करता है। इससे रिलेटेड हमारे इंडिया से रिलेटेड, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। और हमारी एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है गीता गोपीनाथ, जो इनकी क्या है, अभी हाल फिलहाल में क्या बनी है? फर्स्ट डिप्टी एमडी बनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। और जो पहले क्या थी, इसकी फर्स्ट वोमेन चीफ इकोनॉमिस्ट थी आईएमएफ की, जो अभी बनी है फर्स्ट डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 2। इसमें ये न्यूज़ है कि अब देश भर के राशन डिपो पर मिलेगी सीएससी की सर्विस। शुरुआत में डीजीपी पेमेंट और सेलर आईडी में राशन कार्ड में हो सकेंगे बदलाव। अभी तक राशन कार्ड में कोई भी बदलाव करना था तो हमें कहाँ जाना पड़ता था? कॉमन सर्विस सेंटर में जाना पड़ता था। अभी इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, राशन डिपो को ही ये पावर दे दिया गया है। वो इसमें ज़रूरत के हिसाब से आपके चेंज कर सकता है जो भी आपको करवाना है। इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे नाम हटवाना है, कटवाना है, नाम में सुधार करना है, कोई भी जानकारी है, वही आप राशन डिपो पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन मरीजों के लिए 1923 में कृत्रिम इंसुलिन बाज़ार में मिलने लगी। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए 1923 में क्या मिलने लगा? इंसुलिन। तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको क्या दिया जाता है ठीक होने के लिए? इंसुलिन। और हम इसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको कहाँ से निकलता है? ये पेनक्रियाज की बी सेल से निकलता है, सिगरेट करता है, उसको निकालता है। ग्रंथि है पेनक्रियाज, वहाँ से निकलता है। क्या काम करता है ये करता है ग्लूकोज को कंजप्शन कितना होना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये इंसुलिन डिसाइड करता है। उसके बाद कितना लीवर में स्टोरेज रहेगा ग्लूकोज का और कितना मसल्स और फैट में जाएगा, ये सब डिसाइड कौन करता है? इंसुलिन। यदि इंसुलिन आपको नहीं मिला तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मौसम विभाग की भविष्यवाणी की, जिन्होंने इस साल भी मानसून को क्या नॉर्मल रहने के लिए अपनी फोरकास्ट जारी किया है। इसको मानसून का फोरकास्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत मौसम विभाग, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और किसके अंडर में आता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि आपको धीरे धीरे इसका आदत पड़ जाएगा और आप भी इन वर्ड्स को अपने दिमाग में फिट कर पाओगे। इसके अलावा मानसून के अलावा ये क्या करता है? भूकंप विज्ञान है, सीस्मोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका लेखा जोखा भी आईएमडी ही रखता है।
चलते हैं नेक्स्ट पेज इस पे। इस न्यूज़ में बताया गया कि ड्रोन पायलटों के लिए प्रदेश में बनेगा प्रशिक्षण संस्थान। ये क्या काम करेगा? भूमि रिकॉर्ड की मैपिंग के अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए भी मदद ली जाएगी, और जितना भी अतिक्रमण होता है, जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसको रोकने में भी ये मदद करेगा। उसके बाद आपदा प्रबंधन में यदि कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उसमें भी इमरजेंसी सेवाओं में भी इसका लाभ लिया जाएगा। इसमें क्या लिखा गया है? हरियाणा में ड्रोन पायलटों के परीक्षण के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, दृश्य नाम है इसके, ये हमारी एक संस्था है। इसके सहयोग से क्या किया जाएगा? एक परीक्षण संस्थान किया जाएगा, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली ये दृश्य है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। और इसके सहयोग से क्या किया जाएगा? एक ड्रोन पायलटों के लिए अभी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाएगा। इसमें हमें बताया गया है फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग। इसमें क्या होगा? फ्रैक्शनल शेयर ट्रेडिंग किसी शेयर का एक अंश होता है। आप जितने रुपए उस शेयर में लगाते हैं उतना हिस्सा आपको मिल जाएगा। अगर आप MRF का 100 रुपये का फ्रैक्शनल शेयर लेते हैं तो आपको इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो ये आपको एक नया टर्म है जो भी आया है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है PLI से संबंधित। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या है PLI। अभी हाल फिलहाल में क्या बोले हैं? 10,683 करोड़ की टेक्सटाइल PLI स्कीम के लिए 61 कंपनियों का चयन। किस में कर रहे हैं? ये टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में कर रहे हैं। क्या है PLI? देखते हैं। PLI जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, हिंदी में बोलते हैं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। ये उत्पादन आधारित संबंध प्रोत्साहन योजना ये 2010 में शुरू किया था। कौन से सेक्टर में शुरू किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, और अभी फ़िलहाल 10 सेक्टर में इनको मंजूरी दे दी गई। ये स्कीम है जितने भी मैन्युफैक्चर बनाने वाले यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट हैं, चाहे वो सीमेंट में हो, चाहे वो गुड्स में हो, चाहे वो वस्त्र बनाने में हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में हो, कोई भी कंपनी कुछ फिक्स्ड अमाउंट से यदि अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है दिन प्रतिदिन और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, तो उनको एक सब्सिडी के तौर पे कुछ इनिशिएटिव दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसी को हम बोलते हैं PLI, टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। एंड इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, जो घरेलू उत्पादन है उसको क्या बढ़ाना है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जो आयात करते हैं, उसमें क्या कमी करनी है। तो हम जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को यदि हम पैसा देंगे, उनको प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उसके बदले में हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो उनको एक बूस्ट मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो ये वो स्कीम है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं खेल पृष्ठ से, जो है सुपर मॉन फेलिक्स 2022 सीजन के बाद एथलेटिक्स को कहेगी अलविदा। अमेरिका की ट्रैक एंड फील्ड इतिहास में सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला एथलेटिक्स एलिसन फेलिक्स ने संन्यास लेने का फैसला किया है, जिसको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिकॉर्ड 13 गोल्ड सहित कुल 18 मेडल जीते हैं। अभी गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव के लिए प्रशासन करेगा बसों की व्यवस्था। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि अभी उनका कौन सा प्रकाशोत्सव है, तो 400वें का प्रकाशोत्सव है। देख लेते हैं हम आज के 10 क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो। ये कुछ क्वेश्चन है। बुलेट ट्रेन का परीक्षण 2026 में गुजरात में कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिलीमोरा से सूरत। बिलीमोरा से सूरत के लिए ये टेस्ट किया जाएगा बुलेट ट्रेन का। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट,
अमेरिका के एलबामा में किस दृष्टिहीन पार्कर ने 339 किलोमीटर की रफ्तार से कार चलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? तो ये कौन है? डेन पार्कर। बेल्जियम की किस टेनिस खिलाड़ी ने तीसरी बार संन्यास लिया है? तो ये कौन है? किम क्लिस्टर्स। हाल ही में बांग्लादेश में शिव भक्तों ने कौन सा पर्व मनाया है? तो मनाया है लाल कांच पर्व। और मैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी टीम सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी बन गई है? कौन सी बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स। इसी के साथ आज का न्यूज़ एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब्स एंड लाइक दिस पेज, गिव फीडबैक। आप भी अपने नोट इसी तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं, जिससे आपको कम टाइम में आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में जो आपका करंट, इससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर है उसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ जो पोर्शन जैसे स्टैटिक पोर्शन है जो हम किताब से पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे भी उसके साथ साथ उसका रिवीजन हो जाता है।